तो दहशत से कलेजे फट जाएं। आज हराम खाने वाला भी कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। आज प्याज खाने वाला भी कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। माँ के मुंह पे थप्पड़ लगाने वाला भी कहता है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बाप को गाली देकर के पागल और कुत्ता कहने वाला भी कहता है मैं ही हूं जी जिसे देखकर जहन्नम शर्मा जाएगी। सुन, जिसे देखकर जहन्नम को पसीना आएगा उसे अबू बकर कहा जाता है। जिसे देख करके जहन्नम ठंडी हो जाएगी उसे उमर कहा जाता है। जिसको देख करके जहन्नम की लपटें गलकी हो जाएंगी उसे उस्मान और हैदर कहा जाता है। और उनकी जिंदगी देखो और अपनी जिंदगी देखें हम। खुदारा जिंदगी बेहतर कर लीजिए। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी समझ रखी है। घंटे 2 घंटे जलसों को देख के समझते हमने कामयाबी हासिल कर ली है। घंटे 2 घंटे बोल करके हम जान जाते लो जी कामयाब हो गए हम। इमाम गजाली जिसकी तहरीर पढ़ के बड़े से बड़े सूफियों के पित्ते पानी हो जाते हैं। इतना बड़ा सूफी वो खुद ये कहता है काश कोई मुझे ये जमानत दे दे कि जहन्नम से सबसे आखिर में जिसे निकाल के जन्नत में डाला जाएगा तो मैं हंसते हंसते मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप? गोया वो ये कह रहे हैं इमाम गजाली अगर कोई ये गारंटी दे दे कि गजाली तुझे ईमान पे मौत आएगी तो मैं हंसते हुए मरने के लिए तैयार हूं। और आज हम कोई गुनाह ऐसा नहीं जो हमारे दामन में नहीं, कोई जुर्म ऐसा नहीं जो हम कर नहीं रहे और उसके बाद भी जन्नत के ठेकेदार बने बैठे। मेरा इमाम कहता है सुन और कान खोल के सुन, इमाम अहमद रजा वो जात है जिसने पूरी जिंदगी एक एक काम सुन्नत की रोशनी में किया है। एक एक काम जिसने सुन्नत के दायरे में रह के किया है। यहां तक कि जो सोता भी था तो सुन्नत के मुताबिक सोया करता था। बात करने में हुजूर की अदाएं जिसकी निगाहों में रहती थी। खाना भी खाता था तो आका की अदाओं को नजरों में रख के खाता था। वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। वो इमाम कह रहा है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। और उसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। सुने और कान खोल के सुने, मेरा इमाम कहता मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हम अपने अमाल का मुहासबा करें, अपने आप को देखें। अगर कोई एक रात में फ्री की जन्नत बांट के जाता है ना उसका नंबर मुझे भी देना। हजरत मुझे भी फ्री की जन्नत चाहिए। हाँ मुझे भी फ्री की जन्नत चाहिए। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है। ये अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनके लालों ने आज ये दौलत हासिल कर ली। मैंने जितनों के सर पे दस्तार बांधी है उनमें कोई बच्चा मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो कमाने के लायक ना हो। सारे ही कमाने के लायक। देख रहे हैं, देख लो एक बार इधर भी देख लो, ये सारे कमाने के लायक है कि नहीं भाई? ये जो आपका सर शरीफ है ना इसे मत हिलाइए। 2 तोले की जबान हिला के बोल सकते हैं तो बोलिए। मैं जानता हूं इतने थक चुके हैं आप कि मेरी गुफ्तगू आप पे गुफ्तगू नहीं एक मार की तरह पड़ रही होगी। मैं भी समझता हूं कि मेरी जितनी अहमियत थी मुझे उसी वक्त में वक्त मिला है। मुझे खुद अंदाजा है मुझे कितनी देर और कितनी और किस तरह बात करनी है। अगर मेरी गुफ्तगू इतनी जरूरी होती तो शायद वक्त पे कराई जाती।
हम तो आते ही ताजिया बनने के लिए, मगर आप बैठे तो आप बैठे हुए लोगों के लिए मैं इतनी देर बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने ये हुजूर के गुलाम बैठे, काश इनको एक ही पैगाम मिल जाए। और तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। दो बातें काफी हो जाती हैं अगर उनके जरिए बंदे का दिल बदल जाए तो। ये कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते भाई? बोले कमा सकते हैं कि नहीं? लेकिन मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने इनको मदरसे भेजा और ये फैसला करके भेजा, बेटे तुम्हारे हिस्से की मजदूरी हम करके दिखाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तुम्हें कमा के लेके आनी है। इसलिए ये बेटे मदरसे भेजे गए, इसलिए ये कुरान वाले मदरसे में आए हैं। और वो पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन भाइयों की खिदमत की है कि जो अपने सीने में कुरान की दौलत भर के बैठे हुए हैं। वो माए मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन शहजादों को दूध पिला के परवान चढ़ाया है कि जो घर जाएंगे तो कोयत और दुबई का कंबल लेके नहीं, बल्कि अपने सीने में जन्नत का सर्टिफिकेट लेके घर की तरफ आने वाले हैं। मैं उन माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हर बाप से कहना चाहता हूँ, एक बेटा कुरान के नाम कर दीजिएगा, कम से कम एक बेटा कुरान के नाम कर दीजिएगा, क्योंकि हमने बड़े बड़े अमीरों को एड़ियां रगड़ के मरते देखा है, बड़े बड़े पैसे वालों को एड़ियां रगड़ते मरते देखा है। हमने जो कभी किसी के आगे नहीं झुकते थे, हमने उनके बेटों को हाथ में गिलास लेकर के पानी का गलियों में दौड़ते देखा है। पूछा गया बेटे क्यों दौड़ रहा है? फिर उसने पूछा कोई हाफिज का पता बता दो, इमाम साहब मस्जिद में नहीं मिले हैं, कोई कुरान वाला मिल जाए तो बता दो। हमने कहा बेटे बात क्या है? कहा मेरे बाप की सांसें सीने में अटक गई है, सबने दवाएं कर ली है लेकिन कोई दवा कारगर साबित नहीं हो रही है। एक अल्लाह वाले से बात हुई है, उसने पता बताया है अगर हो सके किसी कुरान वाले से चंदाए पे पड़वा के इसको पानी पिला दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, और दौलत कमाने वालों, बेटों को MBBS बनाने वालों, IAS IPS की डिग्री देने वालों, क्या कि अच्छा होता एक बेटे को कुरान की डिग्री दे दी होती, एक बेटे को सूरह रहमान याद करा दी जाती, एक बेटे को सूरह यासीन का कारी बना दिया जाता ताकि उस दिन का इंतजाम हो जाता। अगर तू एड़ियां रगड़ता और मौत की भीख मांगता और कोई कुरान पढ़ने वाला ना मिलता, तेरा बेटा आके आके कहता अब्बा एड़ियां रगड़ने की जरूरत नहीं है, जिस दिन के लिए कुरान पढ़ाया था वो दिन आ गया है। अब्बा सुन, मैं कुरान पढ़ना शुरू करता हूँ तो कुरान सुनना शुरू कर दे। मेरा ईमान कहता है जब मंजिलें ऐसी आती है तो रूह लेने रहमत के फरिश्ते आ जाया करते हैं।